ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 1.3 का 6th क्वेश्चन क्या दिया है? ए बी सी डी ओ। ए बी और सी डी पैरेलल है, डायगोनल ओ में इंटरसेक्ट होते हैं। ए बी का मेजर दिया है 20, सी डी का मेजर दिया है 6, ओ बी का मेजर दिया है 15, ओ डी फाइंड करना है। चलो देखो डाटा मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये मेजर दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये फाइंड करना है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? हमें कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं? ट्राइंगल का नेम DOA और DOA ये हुआ, और DOC ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। नहीं सर, BOA हाँ। DOC ऐसा बोला। हाँ ऐसा ही लेकिन बोला सर, वही बोला। DOA बोली ना तू? DOC बोली। ओके हाँ, देखो डाटा के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है, ये और ये दो सिमिलर दिखाना है। तो नेमिंग सीधा COD और AOB। अब उन्होंने पैरेलल दिया है, कैसे दिखाएंगे सिमिलर? सृष्टि बार बता, सिमिलर कैसे दिखाएंगे दोनों ट्रायंगल को? ये और ये ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाएंगे बता? VOA हुआ एक, दूसरा क्या क्या क्या? हाँ पैरेलल दिया है तो देखो Z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल से होता है। तो पहले हम ये ट्रेपेजियम है वो लिख देते हैं, उन्होंने दिया है कि ट्रेपेजियम है। हाँ दिया है, पहले लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ट्रेपेजियम। फिर हम अल्टरनेट वाला अलग से लिख देते हैं इस बार। सेग AB इज पैरेलल टू सेग CD दिया है, तो देखो Z बन रहा है, पहले एंगल लिखेंगे, एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBA। यस, उसको अल्टरनेट एंगल लिखेंगे। फिर एंगल्स को शॉर्ट करेंगे, CDO OBA। एंगल CDO is congruent to angle OBA। मार्क इट एज 1 मार्क करके यहाँ पे रीजन देंगे B'(O')D। ये रीजन कब देते हैं? जब कोई एंगल्स के हम शॉर्ट या लॉन्ग करते हैं तो रीजन देते हैं। अभी हम दो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB। पहले तो यही लिख देंगे, एंगल CDO is congruent to angle OBA from 1। फिर दूसरा एंगल, एक तो हमने ये एंगल लिया, ये और ये, अभी ये और ये लेंगे VOA। तो जो ट्राइंगल का नेमिंग है वही लेते हैं, एंगल COD congruent to एंगल AOB। रीजन लिखेंगे VOA। तो ट्राइंगल COD similar to triangle AOB by AA test। अभी हमें corresponding sides जो दिया है, हमें क्या दिया है? CD के साथ AB। देखो मैंने ये CD मार्क किया था, तो CD फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ फर्स्ट थर्ड AB। दूसरा क्या है? OD सेकेंड थर्ड OB। रीजन लिखेंगे CSST। अभी सबके मेजर्स क्या दिया है देखो, CD का मेजर दिया है 6, AB का मेजर दिया है 20, OD फाइंड करना है, OB 50। पहले क्रॉस OD into 20, 6 into 15, OD फाइंड करना है 20, वहाँ जाएगा तो 6 into 15 upon 20। 5 3s are 5 4s are 2 2s are 2 3s are 9 upon 2 यानी 4.5 छापो। This is
your answer. Next sum, question number 7. क्या दिया है? ABCD पैरेललोग्राम है और हमें ये साइड्स इनटू दिखानी है, तो मैंने आइडेंटिकल मार्क्स डाल दिए खाली। इससे हमें पता चलेगा कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। बताओ कौन सा ट्रायंगल सिमिलर बताना है। ट्रायंगल का नेम भी प्रॉपर ही दो मुझे, अगड़म बगड़म मत दो। बोल ध्रुवी। एंगल नहीं, ट्रायंगल DCE और बराबर है, लेकिन नेमिंग्स तूने हाँ, बट हमेशा VOA को पहले बीच में रखो। तो ऐसे बोली ना DCE, उससे अच्छा ऐसे बोल DEC और TEB, वैसे बोल। ओके, तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो DCE बोल रही तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो बट एक तो VOA, चलो मैं तो बता रहा हूँ, एक पॉइंट VOA। अभी दूसरा तुम लोग बताओ मुझे कैसे होगा। अल्टरनेट पैरेलल तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, बताओ। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो पहले AB और CD पैरेलल दिखाएंगे, फिर AB को लंबा करेंगे, AT and CD पैरेलल। फिर क्या हो रहा है? Z हो रहा है, एंगल AZD TDC, सॉरी Z नहीं, ATD TDC, Z हो रहा है अल्टरनेट। फिर आर्म्स को शॉर्ट करेंगे, फिर ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। पहले ABCD पैरेललोग्राम, quadrilateral ABCD is पैरेललोग्राम। तो हम दिखाएंगे सेट AB is parallel to set CD, that is उसको लॉन्ग करेंगे। क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे। सेट AT is parallel to set CD। अभी एंगल ATD is congruent to angle TDC। अल्टरनेट एंगल्स को शॉर्ट करेंगे। ATD की जगह लिखेंगे BTE। एंगल BTE is congruent to angle EDC। यहाँ पे हम दिखाएंगे A-B-T जो हमने शॉर्ट किया। फिर और TED भी दिखाएंगे। उसको हम मार्केट एज 1 कर देंगे। अभी ये दोनों ट्रायंगल का नेम लिखेंगे। इन ट्रायंगल BET एंड ट्रायंगल CED। पहले तो जो दिया है वही लिखेंगे, BTE is congruent to angle EDC from 1। अब दूसरा VOA, BET जो ट्रायंगल का नेम लिया है वही, BET is congruent to triangle CED। VOA triangle BET is similar to triangle CED by AA test। अब सिमिलर हो गया, अभी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो। देखो BE के साथ CE और दूसरा क्या है TE के साथ DE CS ST। अभी मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, वही है ना B इंटू D क्या है CE इंटू TE, यही है ना। छापो। देखो मैंने तो देखा ही नहीं ये कुछ, खाली मैंने आइडेंटिकल मार्क्स दिया था और नेमिंग से ही करते गया था। तो उसी तरह तुम्हें भी फिगर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार नेमिंग प्रॉपर लिया तो। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो ये अलग है,
फिगर AC और BD इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट P पे, और उन्होंने दिया है देखो AP अपॉन CP BP अपॉन DP, ये चीज दी है उन्होंने गिवन में, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। हमें प्रूव करना है ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। कैसे प्रूव होगा, कौन से टेस्ट से होगा, टेल मी। हाँ, तीसरा साइड कहाँ दिया है कॉन्ग्रुएंट, एंगल तो दिया नहीं है, बता, खाली टेस्ट बोलते जाते हो, VOA टेस्ट है तेरा, पैरेलल दिया है, काय बाड़ा, खूब दिमाग लगाओ, इतना इजी है तुम। एंगल दिया नहीं है, कहाँ से ऐसे, हाँ, अरे पैरेलल कहाँ दिया है बाबू, बोलो जल्दी, एकदम इजी है। हाँ, तो क्या हो गया, SS, तो SS बोला, लेकिन कैसे, मैंने पूछा एंगल कहाँ है, तो देखो ये और ये साइड अपॉन में दिया है, सिमिलर में अपॉन में होता ही है रेशियो, ये और ये इक्वल दिया ही है, तो ये VOA हो जाएगा। तो कौन सा टेस्ट हुआ, साइड एंगल साइड, सिमिलर ट्रायंगल में अपॉन में आता है इक्वल, हमने सम किया था, थर्ड या सेकंड सम। तो पहले इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, पहले रेशियो दिया वो लिख लेते हैं, AP अपॉन CP BP अपॉन DP गिवन, फिर एंगल APB is congruent to angle CPD VOA, so therefore triangle ABP similar to triangle CDP by SAS test। छापो क्या चलो, in figure triangle ABC point D is on BC such that angle BAC, देखो ये पूरा एंगल BAC पूरा एंगल कॉन्ग्रुएंट है ADC, और प्रूफ करना है CA यानी ये हुआ, CB यानी पूरा हुआ, और CD ये पूरा CB एंड CD, यानी एक तरह से तुम्हें पता चल गया एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है। अब मुझे ट्रायंगल का नेमिंग बताओ, सबसे पहले नेमिंग बताओ, या पहले बताओ कैसे प्रूव होगा। एक तो चलो छोटा ये एंगल और ये बड़ा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अब मुझे बताओ कौन से टेस्ट से प्रूव होगा ये। हाँ, एंगल बाइसेक्टर दिया ही नहीं बाबू। देखो एक तो ये एंगल छोटे ट्रायंगल का ये और ये कॉन्ग्रुएंट, और कॉमन एंगल C दोनों में आता है पूरा एंगल, तो A टेस्ट से वो। अभी ट्रायंगल का नेमिंग बताओ, प्रॉपर 1 to 1 लेना एकदम अच्छे से। ट्रायंगल का नेमिंग बताओ मुझे, तो कैसे बनाते हैं एंगल का नेमिंग। इन ट्रायंगल एंगल का नेमिंग देखो कैसे बना रहा हूं मैं, दोनों में C कॉमन है तो C, फिर बड़े वाले में A के साथ कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, D, तो बड़े वाले में A, छोटे वाले में B, बड़े वाले में कौन सा लेटर बचा, B, और छोटे वाले में A। इस तरह ट्रायंगल का नेम बनाओ। देखो दोनों कॉमन एंगल है CC, बड़े में A किसको कॉन्ग्रुएंट है, D को, तो A के साथ D, रिमेनिंग लेटर B, और यहाँ पे रिमेनिंग लेटर A। छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। अभी पहले ACB ले लेता हूँ, ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCA। देखो जब ये ट्रायंगल का नेमिंग प्रॉपर लोगे ना, तो ही तुम्हारा प्रूफ जो करना है वो सही आएगा, नहीं तो प्रूफ तुम्हारा आएगा ही नहीं। और दूसरा एक उन्होंने दिया है, क्या दिया है, BAC ADC, एंगल BAC is congruent to
BAC given. So therefore triangle CAB is similar to triangle CDA by AA test. अबे प्रूफ करना है, देखो AC लिया फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे DC, फिर BC प्रूफ करना है तो BC और यहाँ पे AC, क्रॉस मल्टीप्लाई AC into AC, BC into BC, AC into AC, AC square is equals to BC into BC. हो गया प्रूफ। अच्छा CA दिया है ना, तो AC की जगह CA लिख दो यहाँ, CA into CA एक ही हुआ, CA square equals to BC into BC। छापो। ट्रायंगल का नेमिंग प्रॉपर लेना सीखो। अरे यार